इस वक्त की एक और बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां रोहड़ी में पुलिस ने एक बड़े एनकाउंटर को अंजाम दिया। इस एनकाउंटर में बिहार के 4 मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। इस गैंगस्टर एनकाउंटर में गैंग का सरगना रंजन पाठक मारा गया। ये दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, जिसमें बिहार के 4 गैंगस्टर मारे गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली में ये एनकाउंटर हुआ है रोहिणी इलाके में, जिसमें बिहार के 4 गैंगस्टर मारे गए हैं और रंजन पाठक नाम का एक जो मोस्ट वांटेड गैंगस्टर है, वो भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। दिल्ली के रोहिणी में ये बड़ा एनकाउंटर हुआ। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन अंजाम दिया। हमारे सहयोगी कुमार सोनू इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुमार, इन 4 लोगों में और कौन कौन लोग शामिल हैं? देखिए, ये चारों बदमाश हैं जो कि बिहार में मोस्ट वांटेड थे। कई हीनियस क्राइम के मामले में फरार चल रहे थे। इन चारों के नाम जो हैं रंजन पाठक, विमलेश महतो, मनीष पाठक और अमन ठाकुर हैं। इनमें से अमन ठाकुर जो है वो दिल्ली का रहने वाला है, जिसकी उम्र सबसे कम है, यानी 21 साल है, और बाकी तीनों जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं। हालांकि अमन का भी बैकग्राउंड बिहार से जुड़ा हुआ है और ये चारों जो हैं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रात 2:20 पर इनका एनकाउंटर हुआ है और उनमें चारों के चारों ढेर हो गए हैं। फिलहाल इनके ऊपर कई गंभीर मुकदमे जो हैं वो बिहार में दर्ज थे। बिहार पुलिस ने दिल्ली में डेरा डाला हुआ था। इनकी लगातार सरगर्मी से तलाश चल रही थी और सबसे बड़ी बात है हुसैन की बिहार पुलिस के को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, क्राइम को लेकर बिहार के सवाल उठते रहे हैं और ऐसे में बिहार चुनाव के पहले चरण से के वोटिंग से पहले बिहार के 4 कुख्यात अपराधियों को दिल्ली में बिहार पुलिस ने ढेर किया है। ये एक बड़ी खबर है और बड़ी राहत की बात भी है, क्योंकि लोगों का बड़ा दबदबा था, बड़ा रसूख था और खासतौर पर जो खौफ था बिहार के लोगों में वो इनका बहुत ज्यादा था। रंजन पाठक है जो इस गैंग का मुखिया है, वो भी इस एनकाउंटर में ढेर हुआ है। जी कुमार, कोई ऐसी बड़ी घटना जो आपको याद आ रही हो जो रंजन पाठक ने अंजाम दी हो, जिसकी वजह से वो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में शामिल था? देखिए, इन पे एक नहीं, इन पे कई तरह के मुकदमे थे, जिसमें हत्या, लूट, डकैती, तमाम गंभीर धाराओं के मुकदमे जो हैं इन पूरे गैंग के ऊपर दर्ज थे, खासतौर पर रंजन पाठक पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि रंजन पाठक भी जो है इस पूरे एनकाउंटर में मारा गया। दरअसल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में रात 2:20 पर रोहिणी इलाके में ये पूरा एनकाउंटर हुआ। पंसाली चौक पड़ता है जहां पर यह एनकाउंटर में दरअसल इन चारों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने जो है पुलिस टीम के ऊपर फायरिंग कर दी। पुलिस टीम की फायरिंग के बाद जो है पुलिस टीम ने अपने बचाव में क्रॉस फायरिंग की, जिसमें चारों को गोलियां लगी, जिसके बाद इन्हें आनन फानन में पीएसए अस्पताल यानी भीमराव अंबेडकर अस्पताल में ले जाया गया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अस्पताल में। वहां पर इनको जो है चारों को मृत घोषित किया है। और आपको बता दें, रंजन पाठक जो है वो सीतामढ़ी का रहने वाला है। इसके अलावा विमलेश महतो सीतामढ़ी का रहने वाला है, मनीष पाठक जो है वो भी सीतामढ़ी का है और अमन ठाकुर का जो रेजिडेंस है वो करावल नगर का है और इसकी उम्र 21 साल है। आप सोचिए, रंजन पाठक महज 25 साल की उम्र में इस पूरे गैंग का जो मास्टरमाइंड है, जो सरगना है, वो बन गया था। जी कुमार, एक चीज और है कि बिहार के अपराधी के लिए दिल्ली जो है वो ठिकाना बन रहा है। दिल्ली में ये लोग पकड़े गए, दिल्ली में एनकाउंटर हुआ, ये दिल्ली पुलिस के लिए भी चिंता की बात है। देखिए, बिल्कुल, दरअसल बिहार पुलिस के पास पूरी इनकी टेक्निकल सर्विलांस के जरिए ये पता चला था बिहार पुलिस को कि ये लोग दिल्ली में हैं और दिल्ली में छुपे हुए हैं। और उसके बाद दिल्ली पुलिस से जानकारी शेयर की गई। बिहार पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। उसके बाद क्राइम ब्रांच और दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस दोनों ने मिलकर इस पूरे जॉइंट ऑपरेशन को किया। लगातार इनकी मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा था। ट्रैक करने के बाद जब इनके बारे में एक मैनुअल इंटेलिजेंस जो है वो क्राइम ब्रांच को मिली कि ये चारों के चारों कुख्यात अपराधी रोहिणी के पंसाली चौक के पास आने वाले हैं, जिसके बाद वहां पे ट्रैप लगाया गया, बैरिकेडिंग की गई, कॉर्डन ऑफ किया गया। उसके बाद जो है इनको रोकने की कोशिश की गई, लेकिन जब इन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया तो उसके बाद क्रॉस फायरिंग में ये चारों लोग मारे गए हैं। तो एक बड़ी कामयाबी है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और उससे पहले बिहार में के जो 4 कुख्यात अपराधी हैं वो दिल्ली में ढेर किए जाते हैं बिहार पुलिस के द्वारा। तो एक बड़ी कामयाबी है ये। जी तो जैसा कि कुमार बता रहे हैं, रात करीब 2 बजे ये एनकाउंटर दिल्ली में हुआ है, जिसमें रंजन पाठक
जो इस गैंग का सरगना है उसके समेत 4 लोगों को एनकाउंटर में दिल्ली पुलिस के साथ बिहार की जो एसटीएफ है उसने मार गिराया। ये मोस्ट वांटेड अपराधी बिहार के जिन्होंने दिल्ली में डेरा डाल रखा था, दिल्ली में छिपे हुए थे और लंबे वक्त से इनकी तलाश की जा रही थी और आखिरकार इनपुट के आधार पर इनको घेर लिया गया और देर रात इन चारों का एनकाउंटर किया जा चुका है, जिसमें इस गैंग का सरगना रंजन पाठक समेत 3 और लोग हैं। और जैसा कि हमें कुमार बता रहे थे कि बहुत कम उम्र इन चारों की है और बहुत कम उम्र में ही इन्होंने अपराध की दुनिया में काफ़ी कुछ ऐसे काम कर डाले थे जिसकी वजह से पुलिस को सरगर्मी से इनकी तलाश थी। मोस्ट वांटेड की लिस्ट में ये सभी अपराधी शामिल हो चुके थे। दिल्ली पुलिस और बिहार पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था। देर रात इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मनीष पाठक, अमन ठाकुर और बिमलेश के अलावा रंजन पाठक इस एनकाउंटर में मारे गए।